कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा तो बेवकूफ बनकर ही मिलता है। जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितना भी आप साधुओं की संगत में बैठ लीजिए, भजन कीर्तन कर लीजिए, ग्रंथ पढ़ लीजिए, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लीजिए, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिकली धोखा नहीं खाएंगे, बेवकूफ नहीं बनेंगे, तब तक आपको तजुर्बा नहीं आएगा। ये दुनिया आपको हर कदम पर ठगती है। वो लोग कहते हैं ना कि ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, इसका यही मतलब होता है कि एक एज के बाद, एक एक पॉइंट पर पहुंचकर आपको इतने एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि आपको लाइफ का मतलब समझ में आने लगता है। आपको जब आप किसी से मिलते हैं तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। जिंदगी में हर तरफ लोग आपको ठगने के लिए तैयार बैठे होते हैं। इसीलिए जितना भी आप ज्ञानियों की संगत में बैठ लीजिए, तजुर्बा आपको बेवकूफ बनकर ही आएगा। ताकत आवाज में नहीं, सोच में होनी चाहिए। ताकत आवाज में नहीं, सोच में होनी चाहिए। ये मायने नहीं रखता कि आप कितना ऊंचा बोल सकते हैं और आप कितनी ऊंची आवाज में बात कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपकी सोच कितनी अच्छी है, आपके विचार कितने अच्छे हैं। आप बोलकर कितने लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, कितने लोग आपकी बात सुनने के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। ऊंची आवाज में बात करना मायने नहीं है, सोच मायने है। क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। अगर आप ये सोचें कि आप खेत में इतना पानी भर देंगे तो आपकी फसल इतनी अच्छी होगी, नहीं। ज्यादा पानी हमेशा फसल खराब कर देगा। इसीलिए फसल को अच्छा करने के लिए जैसे बारिश की जरूरत होती है, बाढ़ की नहीं, ऐसे ही ताकत, अगर आप सोचते हैं कि आप ताकतवर हैं, तो ताकत आपकी आवाज में नहीं, आपकी सोच में होनी चाहिए। इस दुनिया में दूसरों में गलतियां निकालने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि शुरुआत हम अपने आप से करें। हमेशा याद रखिए, अगर आप लोगों को बैठ के जज करना चाहते हैं तो आप पहले खुद को जज करिए। पहले खुद के अंदर झांक के देखिए कि आप खुद कैसे हैं। जब भी आप किसी के बारे में कोई जजमेंट या ओपिनियन बनाएं या लोगों से उसके बारे में बात करें, तो आप खुद को उस सिचुएशन में डाल के 2 मिनट के लिए सोचिएगा जरूर कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। तब दूसरों के बारे में जजमेंट्स दें, ओपिनियंस बनाएं, लोगों में उसके बारे में बात करें। ये आजकल लोगों का पास टाइम है। बिना जाने, बिना पूरी बात समझे लोग दूसरों के बारे में जजमेंट्स देते हैं, ओपिनियंस बना लेते हैं। अरे ये तो ऐसा है, अरे इसने ऐसा कैसे कर दिया, अरे हम तो ऐसे हैं। अरे प्लीज यार, टेक अ ब्रेक। अपने अंदर झांको पहले। आप खुद देखो आप खुद कैसे हो। पहले तो आपको किसी ने राइट नहीं दिया कि आप फ्री टाइम में दूसरों के लिए ओपिनियंस बनाएं, जजमेंट्स दें।
लेकिन अगर ये आपका टाइम पास है तो करिए, प्लीज शौक से करिए। लेकिन हमेशा याद रखिए कि जो जूता आपको बाहर से देखने में इतना सुंदर लग रहा है, हो सकता है वो जिसने पहन रखा है उसको वो अंदर से छाला दे रहा हो, दर्द कर रहा हो। तो उस दर्द का एहसास आप कभी नहीं लगा सकते जब तक आप खुद उस सिचुएशन में ना फंसे। बाहर से देख के, एक साइड की स्टोरी सुन के दूसरों के बारे में बोलना बहुत आसान है। आप वो क्षण जी कर देखिए, फिर दूसरों के बारे में ओपिनियंस दें। किसी ने क्या खूब कहा है, इंसान दुनिया का एकमात्र ऐसा प्राणी है जो जब गिरता है तो जानवर से भी नीचे गिर जाता है, और उठना अगर चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। बात सिर्फ सोच की है, बात सिर्फ आपकी सोच की है कि आप कैसा सोचते हैं, आप दूसरों के बारे में कैसा सोचते हैं। आप किसी की गलती सुधार सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था, शायद मेरे लास्ट एपिसोड में मैंने कहा था कि आप किसी की गलतियां सुधार सकते हैं, आप किसी की गलत फहमियां सुधार सकते हैं, लेकिन आप किसी की गलत सोच को कभी सुधार नहीं सकते। लेकिन मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज किसी के बारे में जजमेंट्स मत दीजिए जब तक आपको पूरी बात का, दोनों साइड की स्टोरीज का पता ना हो। जानते हैं गांधारी जी जो थी, धृतराष्ट्र जी की पत्नी, उनके बारे में हमारे ग्रंथों में कुछ बहुत अच्छा नहीं कहा जाता। इसके अलावा कि वो कौरवों की माता जी थी, इसके अलावा या धृतराष्ट्र जी की पत्नी थी, इसके अलावा कुछ खास सुनने को नहीं मिलता। जानते हैं क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र जी अंधे थे, और जब उनकी शादी गांधारी जी से हुई तो गांधारी जी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। आपके हिसाब से उन्होंने क्या ठीक किया? अगर उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी ना बांधी होती तो शायद महाभारत टाली जा सकती थी। अगर वो अपनी आंखों से धृतराष्ट्र जी को, यानी कि अपने पति को, दुनिया दिखाती, क्योंकि पत्नी से बेहतर आपका अपना कोई नहीं हो सकता, कोई दोस्त नहीं, कोई मित्र नहीं। अगर गांधारी जी पट्टी ना बांधकर अपनी आंखों से दुनिया को देखकर अपने पति धृतराष्ट्र जी को दिखाती तो शायद महाभारत ना होती, उनके सारे पुत्र जीवित होते। लेकिन उन्होंने पति स्नेह में अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, और जब उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी खोली तो उनके सामने जो नजारा था वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जब उन्होंने पट्टी खोली महाभारत के बाद, तो उनकी आंखों के आगे उनके सारे पुत्रों के शव लहूलुहान पड़े हुए थे। इसीलिए
थोड़ा प्रैक्टिकली भी अपने अंदर जागरूकता लाएं। सोचें, कुछ भी करने से पहले सोचें जरूर। हैव अ नाइस डे।